कौन सा है? 82। हाउ मनी एसएस बॉन्ड, एसओएस बॉन्ड क्या सिग्मा बॉन्ड से पड़े? ट्राइमर फॉर्म ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राइमर फॉर्म ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होता है? अगर SO3 अकेला हो तो क्या होता है? S डबल बॉन्ड हो, ऐसे रहता है आपको। ट्राइमर फॉर्म कैसे रहेगा? तो SO3 होल थ्राइस। इसका स्ट्रक्चर आपको इस तरह रहेगा। आपको ये स्ट्रक्चर बहुत फेमस है, ठीक है। इसमें सल्फर की वैलेंसी क्या होती है? सल्फर की वैलेंसी 2 4 6। इसमें इस तरह रहता है स्ट्रक्चर। अब इसमें गिन लो, जैसा ट्राइमर फॉर्म ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है उसी तरह से मेटाफॉस्फोरिक एसिड का भी ट्राइमर फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें बस अंतर क्या होगा? सेम सल्फर की जगह क्या होगा? फास्फोरस होगा और OH रहेगा, ठीक, इस तरह का। ये दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कोई का मोलिकुलर फॉर्मूला हो ना जिसमें 3 कॉमन आ रहा हो, क्या रहा हो, तो उसमें स्ट्रक्चर जो है साइक्लिक बनाने की कोशिश करें। कैसा? साइक्लिक बनाना। जैसे B3N3S6 क्या था? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? साइक्लिक। इसमें 3 कॉमन आ रहा है, क्या होगा? साइक्लिक। इसमें 3 कॉमन क्या रहा? साइक्लिक। समझ आ रहा आपको? जिसके भी मोलिकुलर फॉर्मूला में 3 कॉमन है, कैसा स्ट्रक्चर होगा? साइक्लिक। तो जो SO3 का स्ट्रक्चर है ट्राइमर फॉर्म में, वैसा ही मेटाफॉस्फोरिक एसिड का भी ट्राइमर फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ को याद रखना। तब गिन लोगे ना? चल एसएस बॉन्ड कितने होंगे? एक भी नहीं, क्योंकि एसएस बॉन्ड है ही नहीं इसमें। जितने भी हैं SOS बॉन्ड है, ठीक है। चलो और बताओ कैसा क्या रे? पहले की जैसा नहीं है, तो थोड़ा पेपर हार्ड था। अच्छा तो 63 वाला ध्यान दो। 63 वाला तुम लोग को डाउट है तो देख लो। सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज एसिडिक। कौन एसिडिक है? अरे बताओ, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ये सब क्या होते हैं? वीक होते हैं। लेकिन इसमें देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सब बेसिक होंगे। ये कार्बोनेट है तो बेसिक होंगे। हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसमें दोनों तरह के नेचर होते हैं। ये H+ ले भी सकता है, H+ दे भी सकता है। तो इसके H+ देने का इसमें स्लाइटली क्या होगा? हाँ, देखो एसिडिक नेचर बोलने का मतलब ये नहीं कि हमेशा pH वैल्यू 7 से कम होगा तो एसिडिक बोलेंगे। ये एसिडिक इसलिए है क्योंकि ये बेस से रिएक्ट करने की टेंडेंसी दिखाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्ट करके कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। बेसिक एसिडिक मतलब ये नहीं कि हर बार pH 7 से कम हो तब एसिडिक बोलेंगे। यहाँ पे आपको जो रिलेटिव टर्म है कि इसमें चारों में से एक बस ऐसा टर्म है जो बेस से रिएक्ट कर सकते हैं, बाकी लोग बेस से रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ बताओ, ऑर्गेनिक कैसा जा रहा है? बन रहा है? रिएक्शन याद है? ध्यान से याद है क्या? ऑर्गेनिक कैसा जा रहा है? किसमें? अरे तभी लास्ट में कैसे कर रही है? उसमें ज़्यादा मत, ग्रुप रिएजेंट वगैरह याद रखो बस। 62। यहाँ पे क्या है कहानी? ये इक्विलिब्रियम का है। कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक दिख रहा है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर है। प्रेशर हाई है, टेम्परेचर लो है। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा लिखना चाहिए था कि गैसियस लोग हैं। फिर आपको क्या होता है इसका, फिर मोल के हिसाब से हम बातें करते हैं। प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए क्या देखते हैं? डेल्टा NG कैसा है, डेल्टा NG कैसा है। और टेम्परेचर के लिए देखते हैं कि एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक। यहाँ बताओ, अगर बोला है कि इफ़ हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर आर द फेवरेबल कंडीशन है, तो एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर होगा ही होगा। यानी एक्स का वैल्यू निगेटिव हो, मतलब एक्स जो दिया हुआ एक्चुअली पॉजिटिव होगा, तब ना उसके आगे माइनस लगाओगे तो निगेटिव होगा आपको। लेकिन वो चीज़ पूछा नहीं हमसे। एक्स का वैल्यू पूछता तो हम बोलते हैं कि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तभी जाके ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, तभी जाके टेम्परेचर घटाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो इसके बारे में पूछा नहीं है, लेकिन पूछा है किसके बारे में? मोल के बारे में। अब हाई प्रेशर फेवरेबल कंडीशन है, इसका मतलब हमारे हाई प्रेशर करने से वो क्या करना चाह रहा है? लो प्रेशर। और लो प्रेशर करने के लिए अब भाई खुद बोला है कि फॉरवर्ड जाने के लिए फेवरेबल कंडीशन है, मतलब फॉरवर्ड जाने पे प्रेशर कम हो जाना चाहिए, मतलब गैस की संख्या कम होनी चाहिए, यानी ए बड़ा होना चाहिए B+C से, ठीक है। यानी ए बड़ा होगा B+C से, तब ना बोलेंगे कि हाई मोल से किधर जा रहा है? लो मोल से, तो प्रेशर क्या होंगे? घट रहा है, तो क्या बोलेंगे कि हाई प्रेशर में क्या है? फेवरेबल कंडीशन। चलो और बताओ, जल्दी बताइए। कॉन्फिडेंस रखना है, ये नहीं कि यहाँ जैसा पेपर आ रहा है उतना हार्ड नहीं आएगा फाइनल एग्जाम में। यहाँ कोचिंग का पेपर आपको हमेशा वहाँ के पेपर से थोड़ा हार्ड मिलेगा। चलिए और बताइए चाची, कौन सा? 65। ये तो देख के क्या लग रहा है? नेशनल रीजेंट याद आ रहा है?
moles of Hg(I4O2-2) made from 1 mole of H. 1 मोल है तो समझ ही रहे हो, लिमिटिंग ढूंढना पड़ेगा। लिमिटिंग कौन है? I माइनस का कोफिशिएंट 1/4, कोफिशिएंट 4 है तो ये 1/4 करना पड़ेगा। ये 1/1 तो ये एक्सेस और ये लिमिटिंग कौन? I माइनस लिमिटिंग है तो प्रोडक्ट कौन डिसाइड लिमिटिंग। तो इसके 4 से 1 बन रहा तो 1 से 0.25 बनेगा। ये गलती कर रही है। लिमिटिंग ढूंढना चाहिए। जब भी रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा रहेंगे तो बिना लिमिटिंग देखे प्रोडक्ट डिसाइड नहीं करना है। ना बताइए क्या 66। 1 लीटर है, 1 मोल HCl है, 1 लीटर H2SO4 भी है, ठीक है। कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड विथ NaOH सेपरेटली, दोनों का अलग अलग, एक HCl का सोल्यूशन अलग, H2SO4 का सोल्यूशन है अलग, और दोनों को NaOH से सेपरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो हीट लिबरेटेड इन 2 केसेस X एंड Y कैलोरीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। देखो यार, अगर तुम दोनों का लेते हो सेम मोल, सेम मोलैरिटी और सेम वॉल्यूम, लेकिन H प्लस तो कौन ज़्यादा देगा, H2SO4, और NaOH क्या है यहाँ पे, अगर न्यूट्रलाइज करो तो उसके अकॉर्डिंग डालोगे, या NaOH का मोल तो दिया नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है H2SO4 और HCl के हिसाब से सोचेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा H प्लस कौन दे रहा है, H2SO4, मोल HCl के H2SO4 के बराबर है, लेकिन H प्लस के मोल H2SO4 में ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगा, ज़्यादा वाटर फॉर्म होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज Y बड़ा होगा X, ठीक है। क्या, हाँ तो डबल कर दिया, ठीक है, हाँ डबल कर दिया। हाँ सर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लैंथेनाइड्स, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लैंथेनाइड्स, यूरोपियम TM YB सोच +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं 2 लोग +2, YB करता है लेकिन सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, सब +2 नहीं करता। दो देखो, अधिकांश लोग +3 करता है, कुछ 1-2 लोग +2, कुछ 1-2 लोग +4, ठीक है। इसमें तीनों नहीं हो, ठीक है, मतलब ये तीनों के तीनों +2 दिखाया, थोड़ा सा वो है, ठीक है। दीज आर सॉफ्ट बट समेरियम इज हार्ड लाइक स्टील, ये तो लाइन लिखा हुआ आपको, ठीक है। केमिकल बिहेवियर ऑफ अर्ली लैंथेनाइड्स आर सिमिलर टू कैल्शियम, केमिकल नहीं, कैल्शियम से एक तो आयनेशन ही मैच खाता है, बिहेवियर तो एल्यूमिनियम जैसा मैच खाता है, देखिए देखिए, हाँ कैल्शियम से आयनेशन मैच का हुआ है। मोस्ट ऑफ दियर ट्राइवेलेंट आयंस आर कलरलेस, नहीं ये तो गलत है बिल्कुल, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है ना यार। तो इसमें इनकरेक्ट बोला है तो इनकरेक्ट तो सबसे ज़्यादा इनकरेक्ट है ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। हाँ सर, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट, मतलब अपन लोग को जब भी करें क्वेश्चन ऐसा करें, इसमें लगे कुछ डाउट है तो सब स्टेटमेंट पढ़ लो, जो बिल्कुल ही गड़बड़ लगे उसी को आपको मारना, बोलो। अच्छा, और कोई डाउट? बढ़िया से पेपर दीजिए, ये आखिरी ड्रिल था, इसके बाद ही देना है पेपर, हैं ये करवाएं? नहीं, जितना पेपर हुआ ढंग से एनालिसिस करो, कुछ कुछ लग रहा है कि जो चीज़ वीक है उसको एक बार देख लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इन्फॉर्मेटिव बात है उसको याद कर लीजिए, ठीक है। और टारगेट 180 में 180 का होना चाहिए, यहाँ नहीं छूटेगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पेपर दीजिए, कॉन्फिडेंस दीजिए, डरिए मत, हैं हम डरी रहती है कल्पना, दो लगता है क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ यार। डर के दोगे पेपर तो और ख़राब होगा, बिना डरे दोगे तो चांसेस ज़्यादा अच्छा है। चलो।